इस नौजवान ने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी की और अपने बाप के नाम एक खत भी लिखा और खत में ये लिखा कि अब्बा जान मैंने खुदकुशी क्यों की है। जिया नामी ये खूबसूरत नौजवान जो पिशावर लॉ कॉलेज का 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, ये लॉ की तालीम हासिल कर रहा था और मुस्तकबिल में वकालत करना चाहता था। परसों रात 11:40 पर जब इसके दोस्त इसके कमरे में जाते हैं, ये सारी सूरत हाल देखकर परेशान हो जाते हैं। दोस्त इंतजार करने पर और कॉल्स करने पर जब ये नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो इसके कमरे तक जाते हैं। इसके कमरे के बाहर खड़े होकर इसको फ़ोन कॉल्स करते हैं। फ़ोन कॉल्स करने पर इसके मोबाइल की रिंग तो बज रही होती है, लेकिन आगे से कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होता। ये दोस्त इसके परेशान होते हैं कि कमरे के बाहर खड़े होकर हम कॉल्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नींद में इतना मगन है कि ये कॉल तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रहा। किसी तरह से वो दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अपने दोस्त जिया की लाश को पंखे के साथ लटकता हुआ पाते हैं। ये सारा मंजर देखते ही उनके पांव से ज़मीन निकल जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। कॉलेज की इंतज़ामिया को बताते हैं, जिस पर कॉलेज की इंतज़ामिया आकर उसकी लटकी हुई लाश को पंखे से नीचे उतारते हैं और साथ ही साथ एक ख़त पड़ा हुआ देखते हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि अब्बा जान ये खुदकुशी मैंने क्यों की है। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, मुझे फैमिली वाले किसी फ़र्द से कोई गिला नहीं है और ना ही आप ये समझिएगा कि कोई लड़की का या कोई दोस्ती का चक्कर होगा जिससे दिल बर्दाश्ता होकर मैंने ये कदम उठाया। जैसे ही ये खबर उसकी फैमिली को, उसके ख़ानदान वालों को पता चलती है तो उन पर ये किसी क़यामत से कम न थी। उनके घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। मेरे यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जब ज़िया नामी इस खूबसूरत नौजवान को किसी किस्म की कोई घर वालों से टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई लड़की का चक्कर था, लेकिन फिर ऐसा क्या मामला था कि जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिसमें नौजवान अपनी ज़िंदगी को फ़कत इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन कैसा? किसी को नौकरी मिलने का, किसी का कारोबार ख़त्म होने की वजह से, किसी को मुआशरे से इस तरह के ताने मिलते हैं कि तुम तो हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। खुदारा अपने साथ जो आपके जुड़े हुए रिश्ते हैं, खा वो दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, अगर उनमें से आप किसी को ऐसी सूरत हाल में पाते हैं तो उनके साथ दोस्तियां लगाएं। कुछ इस तरह का फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें कि वो अपने दिल की जो बातें हैं, अपने दिल का जो बोझ है वो हल्का कर सके, ताकि बाद में इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके।